व्हाट्सअप गाइस, आई एम सॉरी, मैंने बताया, मैंने लास्ट व्लॉग में ही बोला था कि मैं कंसिस्टेंट रहने का ट्राई करूंगा और मैंने किया भी। जैसे मैंने Q&A किया था यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे, हाँ पार्ट 2 के लिए, बट मेरे को पता था मेरा कम्युनिटी पोस्ट इतना ज़्यादा वास्ट नहीं है। हाँ। इसके लिए मैंने इंस्टाग्राम पे भी कर लिया और दोनों से मैंने निकाले क्वेश्चन आंसर। तो फिलहाल हम लोग वीडियो कर रहे हैं वो वाला जिसका सबको इंतज़ार था, जिसका सब लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब एंगेजमेंट करके उसका सपोर्ट दिखाया। क्वेश्चंस दैट बॉयज़ आर अफ्रेड टू आस्क गर्ल्स, वो वाला है कि नहीं? तो उसका पार्ट 2 है। आर यू रेडी? फर्स्ट पार्ट में तो तुम मतलब एकदम छा गया था कि मतलब छा गया था भाई। लड़की हो तो सब में रिया की आत्मा हो। और उससे मेरे को ये भी सजेशन आया, पसीना आया ना मेरे को, गर्ल्स अफ्रेड टू आस्क बॉयज, वो वाला करने के। हाँ करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है जो मुझे भी पूछने हैं। Fucking shit. Without any further ado guys, हमको चालू करना चाहिए, है ना? ये सारा सब कुछ अपन छोड़ते हुए वेलकम बैक टू द चैनल ऑब्वियसली ऑन YouTube। और मेरे को बता दो आप सारे कैसे? बढ़िया, बहुत सही, मजे में। बहुत साइज में बड़ा हो गया। हाँ। जब से हम लेके आए थे। मेरे को पता है तुम लोग सारे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, है कि नहीं? कल मैंने वीडियो इसके लिए नहीं शूट किया क्योंकि द गर्ल वॉजंट एंग्री, नीदर शी वॉज सैड, शी इज जस्ट वल्नरेबल एट द मोमेंट, है कि नहीं? तो कल ही फर्स्ट डे था तो मैंने बोला कि चलो यार ब्रेक ले लो यार, तुम स्टार है वैसे भी वीडियो का, तुम्हारे लिए तो शूट आगे पोस्टपोन हो ही सकता है। ठीक है, आर यू रेडी? फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, लड़कियों को कोई समझ क्यों नहीं पाया आज तक? मुझे नहीं लगता लड़कियां इतनी मिस्टीरियस है जितना मतलब दुनिया बना देती है। मुझे लगता है कि अगर किसी ने इनफ एफर्ट डाला होता तो वो समझ जाते। तुमको लगता तुम मिस्टीरियस नहीं है? नहीं यार, मुझे लगता है कि जितने भी सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स है सबने कुछ ना कुछ चीज तो फिगर आउट किया ही है ना, तभी तो मतलब हमारा रिलेशनशिप इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स इन इंडिया, बट फिर भी मेरे को तुम मतलब ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम कर क्या रहे हो वहां पर बैठे बैठे, न जाने फोन में ऐसा मेरे देखती रहती हो, तो क्या देखती रहती हो? मतलब तुमको पता है तुम मेरा फोन लेके जाते हैं, हाँ, कहीं पर भी, हाँ, मैं कुछ नहीं करता फिर भी मेरी फटती है। वो तो मतलब देखो, हाँ ममान, वो लड़कियों का मिस्टीरियस होना नहीं हुआ, वो हुआ चोर की दाढ़ी में तिनका होना। मेरा ममान इतनी बार पकड़ा जा चुका है, अभी उसको डर बैठ गया। इस बारे में पकड़ा जा चुका है इतना मेरे को, मैं लिटरली किसी लड़की से बात की, लड़की से क्या, मैं किसी से बात नहीं करता, फिर भी मेरे को डर लगता है कि तो तुम मेरे को बताते क्या बताए तुम? ये क्वेश्चन का आंसर नहीं हो, तुम लड़की है ना? नहीं यार, मुझे लगता है, जेन्युइनली लगता है मुझे कि अगर तुम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नहीं, कभी मेरे चड्डी पहन के देखो, तुमको पता तुम्हारा चड्डी मैं क्यों पहनूं? तब तुम मेरी इमोशन समझ पाएगा। तुमको मैं कैसा लगता, कॉम्प्लिकेटेड लगता हो या ये मिस्ट्री है? तुम्हारा नाम ही सिंपल है। तभी मैं तुमको बोला कभी मेरी चड्डी पहन के देखो, मेरे को तुम्हारी चड्डी देना। तुम सिंपल गावड़े है मम्मा। चुप कर। सिंपल एकदम। मुझे नहीं लगता देखो कि कोई भी लड़का लड़की कोई भी इतना मिस्टीरियस होता है, सिर्फ तुम्हारे पर्सपेक्टिव पे डिपेंड कर। देखो मुझे बुरा लगता है तब तुमको पता चल जाता है, मैं एकदम खुश रहती हूँ तो तुमको पता चल जाता है। नहीं, तुम बुरा लगता है हाँ, तो मुझको पता चल जाता है, बट जो मेरे को पता रहता है उसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं कि उसमें से फिर मेरे को चूज करना पड़ता है। ट्रू, वो मतलब वो देखो मेरा चॉइस है, क्योंकि That's what we are talking about. ओके, फिर ठीक है, फिर आई एग्री। इसका आंसर मेरे ममान के पास नहीं है, इन शॉर्ट है, बट ममान सुनने को तो याद नहीं है। पिंक पहना है ना आज इसके लिए। बाय द वे गाइस, मैंने सीपीप का टी शर्ट पहना हुआ, तुम लोग जाके ऑर्डर कर सकते हो, ये वेबसाइट पे नहीं है, मैंने देखा, बहुत प्यारा फैब्रिक। बट डू वुमेन लाइक एब्स और आर्म्स मोर? नहीं तो तुम्हारा पर्सनल चॉइस हो जाएगा। हाँ, मतलब सबका पर्सनल चॉइस है। हाँ। मतलब मुझे कुछ नहीं बोलना यार, ऐसा कुछ मुझे नहीं बोलना जो ऑफेंसिव लगे किसी को भी, बट फॉर मी फर्स्ट तो यार मतलब पर्सनालिटी, फनी ऑब्वियसली, बट अगर ऐसा फिजिकल एस्पेक्ट में बात करें तो आर्म्स। हाँ मतलब see because I am tall, I am a little, तो मतलब abs ठीक है। हाँ, बट मेरे को ऐसा लगता है कि जितना बॉयज को ये रहता है बॉडी बनाने का, उतना लड़कियों को फर्क नहीं पड़ता। लड़कियों को रहता ही नहीं, फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, मालूम है? बिल्कुल मैंने ये बहुत टाइम बाद ऐसा डिकोड किया हाँ, कि मेल गेज और फीमेल गेज के हिसाब से Yup. बॉयज ज्यादा एम करते हैं, बॉयज जो भी बॉडी बनाते हैं वो दूसरे बॉयज को डोमिनेट करने के लिए बनाते हैं, हाँ, या दूसरे बॉयज को इंस्पायर करने के लिए। लड़कियां कभी भी मतलब उनको इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, समझ रहे, वो थोड़ा सा एक डिफरेंस है यार, थोड़ा सा लिटिल बिट। वही तो हम जानना चाहते, प्लीज एलैबोरेट। मैं किसी भी लड़की से पूछूं कि तुमको गोकू और वेजिटा वाला बॉडी या फिर गोजो
पसंद है, तो मतलब आई एम प्रीटी श्योर कि 90% लड़कियां बोलेंगी उनको गोजो पसंद है, राइट? तो मतलब वो डिफरेंस आ गया। ऐसा नहीं कि बॉडी बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं होता, बट थोड़ा सा ऊपर नीचे है। मोस्टली लड़कियों को नहीं फर्क पड़ता है। ट्रू। तुम कैसे दिखते हो, तुम्हारा बॉडी कैसा है, हाँ. तुम कितना वे करते हो, तुम True. कितना खाते हो, तुम कैसा खाते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना? वो लोगों को फर्क पड़ता है, लोग ये फील्ड में है। हाँ. जैसे फॉर एग्जांपल कोई लड़की अगर फिटनेस में है बहुत हाँ. ज्यादा, तो उसको फर्क पड़ेगा। हाँ. जैसे बहुत सारी लड़कियों को लेग्स पसंद है। हाँ, आई डोंट केयर। बट वही बात है ना कि मतलब आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट तुम एस्थेटिक्स का करोगे क्या? थोड़े बहुत फोटोज मतलब मिल गए, वही है, फिर मतलब हो गया ना। मैं बॉयज को एस्थेटिक्स खुद के लिए चाहिए। हाँ, exactly, दिखना चाहिए कि कितना डिसिप्लिन है, कितना हार्डवर्क है, हाँ, इतने इयर्स का, वही। उसके लिए वो मैटर करता है। बट मतलब एक रिलेशनशिप के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम फनी हो। दो आई एम अगेंस्ट दिस, बट यार तुम्हारा बाप दहेज में नई कार देगा क्या? तभी देगा जब तुम मेरे वेट के बराबर का गोल्ड मेरे को दोगे। मेरे को गोल्ड दो, मैं तुमको गाड़ी देती हूँ। परंपरा रिवाज वाला बात है, तो फिर सभी रिवाज निभाने चाहिए। वो वाला गोल्ड नहीं चलेगा जिसको खोली खोली तो अंदर चॉकलेट होता है। हाँ, तो तुम भी वही वाला गाड़ी दो ना, उसको खोलेंगे तो अंदर चॉकलेट ही होएगा। गाइस, हमने तो गाड़ी ले लिया। हाँ, सैड। अभी अंकल से नौकरी मांगूंगा मैं। मतलब आपकी नौकरी दे दो मेरे को। चुप कर। बहुत फनी चीज है ना दहेज। दहेज का कॉन्सेप्ट भी मेरे को बड़ा फनी लगता है। सेम। दहेज मतलब मेरे हिसाब से किसी भी डैडी को अगर देना चाहिए तो उसकी बेटी के लिए देना चाहिए एज अ सिक्योरिटी। हाँ, कि मतलब फिक्स करा दिया बेटी के नाम पे। हाँ. वैसा मतलब नेवर फॉर लाइक अ गाय, मतलब कि वो सस्टेन कर पाए, वो अपने आप को अपना स्टेबिलिटी खुद ढूंढने दो ना, वैसा बात है। नहीं, आई थिंक इट्स पथेटिक। बट इंडिया में काफी सारे कल्चर्स है जहाँ पर लड़कियां भी दहेज लेती है। हाँ हैं? देवदास नहीं देखा क्या तुमने? नहीं यार। शायद से उसमें मुझे ऐसा ब्लर याद है। बट हम ना देंगे ना लेंगे गाइस। हाँ, हम साथ में बनाएंगे सब। हाँ, क्रश या किसी लड़की को बताए कि उनके लिए फीलिंग्स है, वो कैसे बताए? अगर थोड़ा बहुत ऐसा बात ऑलरेडी होता है तो फिर तो अगर सामने से भी देखो, सामने से भी अगर इंटरेस्ट होगा तो समझ ही जाएगी। मुझे लगता है तुमको ऐसा बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसा प्रपोज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बट अगर मतलब सामने से थोड़ा सा डाइसी तुमको लगता है तो थोड़ा सा सेफ रह के चलो। प्यार में अंधे हो जाते हैं ना लोग, लोगों को समझता नहीं है हाँ. सामने से आ रहा है क्या जा रहा है चीज़। वैसा होता है, मैं समझ सकता हूँ यार। इसके लिए प्यार मतलब पहले से ही ऐसा पूरा मत करो, पहले देखो कि सामने से कोई बंदा रेसिप्रोकेट कर रहा है नहीं कर रहा है ना। इतना सेंस होता तो लोगों के दिल थोड़ी ना टूटते इतने। ट्रू, वो भी सच है। बट एकदम ऐसा मैच्योर बात अगर तुमको हजम हो सकता है तो यही। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारी जगह से तुमको सजेशन देना बहुत इजी है, बट हमको हाँ. पता नहीं है कि तुम्हारा एक्चुअल केस क्या है ना? हर किसी का अलग अलग केस होता है ना, केस स्टडी होना चाहिए। अच्छा, केस वैसा तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। एवरी मतलब हर अलग अलग इंडिविजुअल का अलग अलग ये होगा। भले सिचुएशन सेम होगा कि सामने वाली लाइक नहीं करती है, उसका भी अलग रीजन हो सकता है क्यों नहीं लाइक कर सकते, वो रीजन अलग होंगे, इंडिविजुअल अलग होगा, उसका नेचर अलग होगा, तुम्हारा नेचर अलग होगा, उसको अलग कलर पसंद रहेगा। इट इज नेवर द सेम गाइस, सो नेवर आस्क एनीवन कि कैसे मैं टिप्स मतलब बोलूं। You have to learn by yourself. But मेरे को मतलब किसी ने बताया नहीं कि मेरे को तुमको कैसे पटाने का है। सिचुएशन के साथ खेलते खेलते हाथ मिलाते हुए सबके साथ आगे बढ़े अपन। देखो, जो डेस्टिनी में लिखा होता है वो तो होना ही है। तुम्हारा अगर 2 साल बाद हार्ट ब्रेक होना है वो भी लिखा हुआ है। बट ऐसा डोंट बी अफ्रेड, किसी भी चीज से डरो मत। अगर तुमको इतना स्ट्रांगली फील होता है बोल दो, बोल के खत्म करो ना। अंदर रख के उसको भी अनकंफर्टेबल कर रहे हो, खुद को भी ऐसा घोट रहे हो। सबसे बेस्ट तरीका मेरे को ऐसा लगता है, जब भी तुमको फर्स्ट गिटार बजेगा दूसरे दिन जाके बोल देगा भाई ऐसा ऐसा फील हो रहा है, तू आगे देख ले, फ्रेंडशिप रखने का क्या नहीं रखने का। मेरे हिसाब से काफी अच्छा सबसे उसको सेंस वाला सीन आगे आगे करते हैं। जब फर्स्ट फीलिंग आएगा तभी बोल दो कि ऐसा अजीब सा लगा, कल तू मेरे को देख रही थी, मेरे को अजीब लगा। ठीक है, वो सब समझ गए मेरे को लगता है। कल तूने हाथ पकड़ा एक अजीब वो अंदर फर्स्ट टाइम पे बोल दो। तो कैसा है, फर्स्ट टाइम पे बोलोगे तो वो भी मस्ती में बोल देगी ये पागल है क्या, एक चाटा मारूंगी या कुछ भी है वैसा। फिर आगे जाके कभी वो बोले तुमको तो तुम भी बोलो चाटा मारूंगा। इकलौता हो गया, फिट्टूश हुआ, फिर आगे जाके म्यूचुअल ले लेगा, वन ऑल करके आगे बढ़ने का। मत सुना हमारा। मेरे को बड़ा सेंस
someone. Ask the girl if she's seeing someone or she's interested in someone. कैसे पूछने का किसी भी लड़की ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि बहुत लड़कियां मतलब ऐसा प्राइवेट रखती हैं कि मतलब मुझे नहीं बताना है मैं किसी को डेट कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, बट अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मतलब ज्यादा अपने होप्स बढ़ाने से पहले पहले ही उससे पूछ लो, ऐसी बात में पूछ लो कि वो बोलेगा ये तो मेरे को भी पता है बट पूछने का कैसे, वो पूछा मैंने। हाँ वो भी बात सही है, तुम बताओ कैसे पूछना चाहिए। मेरे लड़की थोड़ी ना, तुम पिंक पहने। शाला। सोशल मीडिया का टाइम है ना, थोड़ा सा टाइम लगाओ, देखो कहाँ पर ज्यादा कमेंट्स किसके हैं, ऐसा स्टॉकर बना रही है थोड़ा सा तुमको। ऐसा फ्रीक्वेंट, इधर से भी हार्ट्स उधर से भी हार्ट्स। सारे लोग व्हाइट बोर्ड बना के फोटोज लगाएंगे, बोलेंगे 2 कमेंट इसके थे 2 कमेंट उसके, इस हिसाब से सरनेम तो सेम है ये दोनों का, तो मेरे हिसाब से ये इसका बॉयफ्रेंड है। जो नहीं बनना यू वाला, बट थोड़ा बहुत अपने स्किल्स पहले खुद से चलाओ, फिर अगर वो भी तुमको नहीं पता चलता है तो मतलब चांसेस है कि वो किसी को डेट नहीं कर रही, क्योंकि वैसे भी सोशल मीडिया का टाइम है अभी, है ना। हर किसी ने, मैं तुमको बोल रही हूँ ना, हर किसी का हर चीज तुमको सोशल मीडिया से पता चल सकता है। नॉट सपोर्टिंग स्टॉकिंग, बट तुम लोगों को एक ऐसा ऑकवर्ड क्वेश्चन सामने रखने से बचा रही हूँ। हाँ बट अगर तुम मतलब ऐसा एकदम ही क्लूलेस हो कि कहीं पर कुछ ट्रेस नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर सामने से पूछ लेना चाहिए कि यार मतलब कभी देखा नहीं कभी किसी को डेट करते हुए, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू डेटेड समवन, ऐसा ऐसा करके थोड़ा सा इनडायरेक्ट। 2 girls watch porn in alone time. Depends. I think yes. Yes. उंगली नीचे गए, उंगली नीचे गए, उंगली नीचे गए। हाँ मतलब I think yeah. हाँ। ममन को इतना awkward कभी नहीं देखा यार। नहीं यार, कुछ क्वेश्चन अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बचा के रखो, ऐसा ममन को awkward नहीं करना कभी भी। मैंने नहीं पूछा, तुम कैसे पूछ रहे हो? 2 girls always want the boys to make the first move, मैंने आपने से। हाँ? लड़कियों को हमेशा ऐसा चाहिए कि लड़की हाँ। फर्स्ट मूव करे। जरूरी नहीं है, बिकॉज गर्ल्स आर ग्रेट एट गिविंग हिंट्स, बट हाँ इट फील्स रियली नाइस। उतने ही बॉयज येड़े होते हैं भाई, टेक हाँ, बॉयज वो तो या है। तो हर किसी को हिंट लेंगे हर हाँ, चीज को, हाँ या तो हिंट देते रहेंगे हम 1+2। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग ऐसा वेट करेंगे, बट डेफिनेटली इट फील्स नाइस अगर एक लड़का मतलब ऐसा सामने से मतलब यू नो ऐसा सिचुएशन अपने कंट्रोल के अंदर रखकर अगर ऐसा बोलता है तो। और फिर लड़के एकदम बोले कि मेरा तो वो मतलब था ही नहीं। नहीं यार मतलब ऐसे थोड़ी ना होता है, मतलब मैंने तुमसे पूछा कि तुमने ये टी शर्ट कहाँ से लिया और तुम बोलो कि आई लव यू, 2 साल से मेरे को तेरे पे नजर है, आई लव यू। ऐसे थोड़ी ना होता है। एक टाइम के बाद आई एम वेरी श्योर कि लड़कियों को भी मतलब अगर उतना स्ट्रांगली फील होता है तो लड़कियां भी डेफिनेटली बोलती है, बट ये तो है कि मतलब हमें ऐसा पसंद है, मुझे ऐसा पसंद है पर्सनली कि मैं हिंट्स दूं और हिंट्स कोई समझ के खुद से। मैं हिंट समझा था, हाँ टाइम लगा था या नहीं लगा टाइम। नहीं लगा था? चतुर शाणा। कैन वी स्प्लिट द बिल? यस वी कैन एंड वी शुड। ममन ने पिछला पूरा पेट्रोल का पैसा तो मेरे से और ही उससे भरवाया। पहले वाला किसने दिया? इनको मार्केट वाला स्टोरी पता है? पता है। पता है? हम्म। पक्का पता है? किसने लास्ट टाइम पेट्रोल पूरा डलवाया था? मार्केट कौन नहीं लेके गया था ये बोल के कि पेट्रोल तुम डलवा दो मार्केट में लेके जाऊंगा, तो फिर इस बार पेट्रोल कौन डलवाएगा? हुआ ना इक्वल? हुआ ना कि एक नहीं तेरा, हुआ? एक मेरा, दो तेरा दो मेरा। हाँ नहीं बट डेफिनेटली यू शुड स्प्लिट द बिल, बट यू शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ द अदर पर्सन्स फाइनेंशियल सिचुएशंस। वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इफ यू लाइक इन अ सीरियस रिलेशनशिप और तुम थोड़ा सा ऐसे मेच्योर हो, तुम अभी ऐसा कॉलेज स्कूल वाले उससे बाहर निकल गए हो। दोनों पे ये करता है कि मतलब हाँ। अगर लड़की का फाइनेंशियल सिचुएशन ज्यादा स्ट्रांग है तो वो कर सकती है। एग्जैक्टली और एग्जैक्टली। मतलब इतना सोचने का नहीं यार, सोसाइटी क्या बोलेगा, सोसाइटी क्या बोलेगा। सोसाइटी को कैसे पता? सिर्फ वो तुम दोनों और वेटर के बीच का बात है ना, तुम इतना अगर उसका बात का बतंगड़ बनाओगे फिर तो हो चुका। तो अगर तुम लोगों को लगता है जैसे ये महीना, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग मतलब इतने ज्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते जब डेट करना स्टार्ट करते हैं, तुमको लग रहा है ये महीना थोड़ा सा मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे है तो उनको ट्रीट करो, है ना।
फिर उनको ऑटोमेटिकली अंदर से आएगा कि नहीं फक, लास्ट महीने उसने मुझे इतना दिया था, इस महीने मैं कर देती हूँ या कर देता हूँ। और अगर नहीं आया तो सामने से मांग लो, लास्ट टाइम हाँ, इतना बोला था, हाँ, तो हिसाब बता नहीं जा रहा। नहीं, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब फाइनेंसेस अपने ऑर्डर में रखना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एक टाइम बाद तुम्हारा खुद का बैलेंस हो जाएगा, है हाँ, कि नहीं? और तुमको जैसे इसने बोला कि फाइनेंशियल सिचुएशन दोनों का समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्प्लिट करने से ज्यादा समझो। हाँ, फिर वो स्प्लिट करना 50-50 भी हो सकता है, 60-40 भी हो सकता है, 70-30 भी हो सकता है। हाँ, तो बस ये चीज दिमाग में रख के करो कि आगे जाकर तुम किसी भी चीज को ऐसा रिजेंटमेंट में उसको टर्न ना होने दो। हाँ, है ना? हाँ, कि फक, मैंने इतना पैसा डाला इसमें और मतलब मुझे अभी उतना हैप्पीनेस भी नहीं है, बिकॉज दैट टर्न्स वेरी वेरी अगली। पैसे का चीज तो हो ही जाता है, मतलब इट्स नॉट इवन अबाउट रिलेशनशिप्स, दोस्तियों में भी होता है कि नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। क्या बोलता है मऊ? पैसे का भाषण के ऊपर आ गया, देखो ना। हाउ टू मेक देम दैट कंफर्टेबल सो दैट वी आस्क देम आउट। वेरी नर्वस होना मतलब बहुत ज्यादा क्यूट है मेरे हिसाब से। हाँ, मतलब तुमको नर्वस होना ही चाहिए। अगर तुम नर्वस नहीं हो किसी को मतलब आस्क आउट करने से पहले, तो दो ही चीज हो सकती है, या तो तुम एकदम कॉकी हो या फिर तुम उस बंदे को इतना लाइक नहीं करते हो जितना तुमको दिमाग में लग रहा है। क्योंकि जब ऐसा जब जेन्युइन एक ऐसा अट्रैक्शन आने लगता है तो नर्वसनेस होता ही है। बट ये मैंने कहीं पढ़ा है, जब तुमको अट्रैक्शन होता है तब तुमको ऐसा पेट में गुड़गुड़, मिलने से पहले धक धक, वो सब होता है। व्हेन यू एक्चुअली फॉल इन लव, तब तुम्हारा माइंड और तुम्हारा स्टमक बहुत काम हो जाता है। दैट इज द साइन। इसने मेरा बुक गिरा दिया। As I was saying, that is a sign that you are finally in love and you are very comfortable and you are in like a safe environment. Safe feel करना बहुत ज्यादा important है, जैसे हमारे बिल्लू safe feel करते हैं अभी। Does guys virginity matter? Like for some guys virginity do matter. Last में ऐसा. Is it same case in girls? दोनों में भी नहीं मैटर करना चाहिए। मैटर, क्योंकि मतलब अब मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है कि नहीं पता है, बट वर्जिनिटी मतलब स्पेशली इन गर्ल्स इट्स समथिंग दैट कैन बी लॉस्ट और ब्रोकन जब तुम स्विमिंग कर रहे हो, जब तुम भाग रहे हो, जब तुम हॉर्स राइडिंग कर रहे हो, मतलब इट कैन बी एनी एक्टिविटी, इट डज नॉट हैव टू बी। सो आई डोंट थिंक किसी का भी वर्जिनिटी शुड बी लाइक अ मॉरल कंपस, है ना? इट्स वेरी आउटडेटेड। और तुमको अगर लगता है कि किसी का वर्जिनिटी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुमको डेट करने से पहले वो इतना बड़ा फैक्टर है, देन आई डोंट थिंक डेटिंग इज फॉर यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब लोग बोलेंगे पर्सनल चॉइस है, ये है वो है, ठीक है, पर्सनल चॉइस है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है तुम्हारा पर्सनल चॉइस इज स्टेपिंग ऑन समवन एल्सेस बाउंड्रीज, कहीं ना कहीं, है ना? मतलब आई एम कम्प्लीटली ओके विद लिसनिंग टू अ गाय टॉकिंग अबाउट कैसे उसको अगर कभी गर्लफ्रेंड चाहिए तो मतलब शी शुड बी अ वर्जिन, और मतलब एकदम ऐसा क्योंकि वो भी वर्जिन है, ठीक है, हिपोक्रेसी वाला बात नहीं। क्या मैं वो सेम चीज मेरे लिए सुनना चाहूंगी? नेवर, है ना? इफ यू मीट लाइक माइंडेड पीपल, ग्रेट फॉर यू, बट अपना आइडियोलॉजी दूसरे लोगों पे थोपते हुए मत घूमो, क्योंकि वो तुमको सुपीरियर नहीं बनाता। बीइंग वर्जिन डज नॉट मेक यू सुपीरियर। तो ये और बॉयज का वर्जिनिटी है यानी कैसे पता चलता? चुप रहे यार मम्मा। नहीं, कल को लड़का बोल दे हम हाय, सच है वैसे तो। क्या प्रूफ है कि तुम हाय? बिचलेरी की बोतल में जगह। रिलेशनशिप बनने के बाद उसको कांस्टेंट कैसे रखे, मींस उसको बनाए कैसे रखे? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कम्युनिकेशन। मतलब ऑनेस्टी से भी ज्यादा मुझे लगता है कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है ना? मतलब हर चीज के बारे में तुमसे कुछ गलत हो गया बोल दो, तुमको कुछ बहुत हैप्पी कर रहा है बोल दो, हर चीज कम्युनिकेट करने से ठीक हो जाता है। क्योंकि पॉसिबल नहीं है, तुमको क्या लगता है पॉसिबल है कि कोई बंदा कॉन्स्टेंटली सच बोले हर चीज के बारे में? नहीं, बहुत बहुत मुश्किल है। मतलब आउट ऑफ द फियर कि सामने वाला हर्ट हो जाएगा या फिर वो समझेगा नहीं या फिर कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो सकते। सो कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर चीज। बट तुम तो पहले बात नहीं करता था। बात नहीं करना और कम्युनिकेट नहीं करने में बहुत डिफरेंस। सिर्फ मैं जोक्स ज्यादा मारती हूँ। तो चढ़ चढ़ने हम मिक्सचर जैसा बात करते हैं, सब मिक्सचर खाते होंगे वैसा चढ़ बात करते हैं। हाँ, रेशमा मैम को अच्छा नहीं लगता है तुम लोग मेरे से क्वेश्चंस पूछते हो, अगली बारी से पूछना नहीं कोई। गर्ल इज फ्लर्टिंग विद मी
and I have a girlfriend and she doesn't know that. So how to tell her I have girlfriend without hurting her? Let me answer this question. If you have a girlfriend, you shouldn't be concerned about hurting other girls. Finish. Yeah. Topic finish. Yeah. She doesn't know that हाँ. itself. It is very fishy, my love. How come she doesn't know that you Yeah. have a girlfriend? पड़ोसी है तुम्हारी? बिल्डिंग में रहती है? माँ वो किसको बनाता है? एक टाइम पे दो जगह पर रहता है क्या? नहीं, सलमान खान है बीवी नंबर 1 का। हाँ? गोविंदा है यार वो वाला। कौन सा? झूठ मत बोलो ऐसे जिनी रे झूठ मत बोलो। वो सेक्रेटरी भी और हाँ। बीवी वो वाला। यार मतलब बॉलीवुड अच्छा है बट ऐसा हर चीज में आइडलाइज करने लायक नहीं है ना। मैंने कभी गर्ल्स टॉयलेट नहीं देखा है और आज तक नहीं पता चला कि कैसा होता है अंदर से। अंदर से मैं बताती हूँ। पहली बात तो मैंने गर्ल्स और बॉयज दोनों टॉयलेट देखे हुए हैं स्कूल में। मैंने बॉयज टॉयलेट तो ओह भाई बॉयज टॉयलेट के अंदर जाने का भी जरूरत नहीं, बाहर से ही अगर- पता चलेगा। तुम अगर सांस लेते हो, कितना सही बात अगर कर तुम रहे हो जिंदा हो, ओ भाई तो बॉयज टॉयलेट में बाहर से गुजरो तुमको पता चल जाएगा अंदर क्या है। अगर धरती पे जहन्नुम है, हेल है, तो मुझे लगता है वो बॉयज टॉयलेट जैसे ही दिखता होगा। अरे क्योंकि बॉयज टॉयलेट का मूतने का जगह अलग। बट तुम लोग मतलब हो भी तो ऐसे बस जो भी है गर्ल्स टॉयलेट का बता देते हैं हम लोग। लड़कियां भी यूज होती है। नहीं प्लीज हम लोग बाहर नहीं करते। हम लोग डेजिग्नेटेड जगह पे करते हैं। हमको बाहर जगह बनाया तो हम बाहर ही करेंगे ना। बोलो गवर्नमेंट को बाहर वाले वो कमोड निकाल देने को, हम सब अंदर करेंगे। हमको क्या शौक है क्या बाहर करने का? हाँ, जगह बनाया हुआ है उधर बाहर ऐसा क्या किसका गोली, वो डांबर का गोली डाल के रखा हुआ जगह बनाए ला हमारे लिए, पिंक येलो व्हाइट, हम करेंगे है ना। और जो पूरा दुनिया बोलता है कि इधर ही करो तो करेंगे, है कि नहीं? बात सही है। चलो गर्ल्स का टॉयलेट तुम्हारे इसमें कितना बुरा है, तुम्हारे इसमें खाली एक कमोड होता है, किसी लड़की को पूपी आ रहेगा तो अंदर कोई मूत रही है, बताओ। तो हमारे बॉयज के इसमें एक अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग देखा यहाँ से ही है ओ कि कोई भी लड़का इमरजेंसी में अंदर कमोड वाला ये यूज करेगा, वरना हाँ। बाहर ही मूतता है वो। किसी को भी ऐसा कोई बुड्ढी पकड़ के ऐसा अंदर आया भग के तो सीधा वॉशरूम में जाएगा। तुम्हारे इसमें 4 है, 4 लड़कियां मूत रही और किसी 5वीं को हगने को आया तो क्या रुकने का? हमारे पास इतना सेल्फ कंट्रोल है, हमें ऐसा इमरजेंसी नहीं आता है तुम लोगों जैसा। तुम लोगों को तो हमेशा बाहर घर से बाहर कदम रखते ही तुमको कुछ आ जाता है। चुप करो। पूपी में भी सेल्फ कंट्रोल है क्या तुम्हारे? हाँ है। मेरे को नहीं लगता है। मेरे को नहीं लगता। ये तो भगवान की देन हुई कॉमन चीज है। तुम नहीं। भी पीछे से ही पूपी चुप, करते हो, हम भी चुप, पीछे से ही चुप, पूपी चुप करते कर, हैं। चुप कर। लूज मोशन हुआ तो चुप। हम लूज मोशन की बात कर रहे हैं। गर्ल्स वॉशरूम तुम ऐसे अंदर जाओगे तो एक ऐसा लंबा सा ऐसा सिंक होता है, उसमें तुम हैंड वॉश का जगह है। वो वो boys तो के तुम पास लोगों भी ने होता है। देखा भी नहीं वो होगा boys के कभी। पास चल, आगे बढ़ो। लड़कों ने मैं बता रही हूँ सिर्फ मुंह के बाल बनाने के लिए वो देखा होगा। कभी नीचे देखो, उधर हाथ धोने वाला जगह भी होता है। कभी नहीं। तुम्हारे होता है। मुझे क्या लगता है वो साबुन पड़े पड़े भी 100 साल हो गए होंगे। ऐसा मिरर होता है, नीचे ऐसा हैंड वॉश करने का जगह होता है, इस साइड ऐसा मैं अलग चाहता हूँ- अलग से मैं चाहता कैबिन्स हूँ होते हैं कि दुनिया में हाँ। एक बार ऐसा हो कि कोई लड़की पूपी करने जाए हाँ। और फ्लश खराब हो जाए और फिर तुमको सुसु करके नहीं जाना पड़े। फिर देखते हो तुम्हारा साबुन, तुम्हारा हाथ धोना, ये सब बट मैं कैसा होता क्यों है। उधर ही क्यों सुसु करूंगी मैं? बाकी और भी तो होते हैं। चारों के चारों में सेम चीज हो, सेम केस हो। नहीं हम लोग Guys, लड़कियां मैं तुम लोगों बहुत को सेफ बता- रहती है। मैं Shut तुम up. लोगों को बताता हूँ क्या क्या है। है? बॉयज टॉयलेट में जो एक अलग से मूतने का एक सेक्शन होता है, बस वो नहीं होता है, बाकी पूरा सेम होता है हर जगह पर। हाँ। Why do you have so many mood swings? आई थिंक गर्ल्स और बॉयज दोनों की बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, है ना? तुम लोगों को भी गुस्सा आता है, बात बात पे ऐसा इरिटेशन होता है। मेरे को लगता है तुमसे ज्यादा मूड स्विंग मेरा है। हाँ तुमको सच लगता में। है? वो हम लोगों को इसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए इजी है क्योंकि बहुत लोग गुस्से को एक मूड स्विंग में काउंट नहीं करते। बट गुस्सा भी एक इमोशन है। अगर तुमको बहुत जल्दी गुस्सा आता है तो भी मतलब तुम इमोशनल में काउंट होते हो, है ना? बोलती है क्या ऐसा? हाँ। देखो ऐसा। पता है क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने ऐसा कंडीशन कर दिया है कि इमोशनल एक फेमिनिन ट्रेट है, इमोशनल होना। क्योंकि इमोशनल को हम रोने में काउंट करते हैं। सैड होना। हाँ बट इमोशनल मतलब सिर्फ रोना नहीं, तो मूड स्विंग भी सिर्फ ऐसा कोई भी मूड। हाँ गुस्सा, हैप्पी, सैड, इमोशनल, एनीथिंग हाँ सब आता है। सब आता है। सो मतलब अगर ऐसा काउंट करें तो आई थिंक सबको इक्वल है। तुमको ऐसा बात करते हुए लगता है कि हम लोग कितने सॉर्टेड है? नहीं लगते, नहीं लगता। नहीं लगते। YouTube का क्वेश्चन है, चुप कर। क्वेश्चन Do you think playing video games, watching Marvel, DC superhero movies, getting crazy over cars, bikes, gadget is childish and immature?
Is it a turn off? Red flag? नो ऑब्वियसली नॉट. इट्स ग्रेट टू हैव इंटरेस्ट. कुछ भी इंटरेस्ट हो बट होना चाहिए लाइफ में. कुछ भी चीज एक्सट्रीम में अच्छा नहीं है, मैं ये बोलता हूँ कि मतलब हाँ. वो लड़की एकदम प्यार में बोल रही है तुमको, देखो कितना अच्छा घर है, हाँ. हम कभी ऐसा घर बनाओगे, और तुम पीछे ये देख के लाल कलर की गाड़ी देखोगे तो वो इरिटेटिंग है. सिमिलर विद बॉयज का, गर्ल्स का भी है कि अगर मैं तुमको गाड़ी दिखा रहा हूँ, मन गाड़ी देखो कितना अच्छा, और तुम मेरे को उधर पिंक कलर का फ्लूअर बताएगा तो मेरे लिए अनोइंग होगा. हाँ, मतलब मुझे लगता है कभी भी अपने इंटरेस्ट को अपना पर्सनालिटी ट्रेट नहीं बनाना चाहिए कि मतलब मेरा पूरा पर्सनालिटी ही है कि मुझे वीडियो गेम्स खेलना पसंद है तो भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है. बट वंस यू आर इन अ रिलेशनशिप, इट इज ऑल अबाउट सैक्रिफाइसेस. यू हैव टू सैक्रिफाइस टू सस्टेन. हाँ, मतलब सीधी सी बात है, देखो सैक्रिफाइस किसी ना किसी को करना पड़ेगा. मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम पूरी तरीके से त्याग दो गेम खेलना. थोड़ा सा तुम कर सकते हो, कम कर सकते हो, और तुम थोड़ा सा गेम मेरे साथ खेल सकते हो. इट इज अ की टू अ सक्सेसफुल थिंग. जो भी है, जो भी हो रहा है. इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं, इंटरेस्ट में सिर्फ गाड़ी, खिलौना, ये वो, एक्सट्रीम कुकिंग करना भी अनोइंग है कि नहीं. मैं तुमको बोल रहा आ जाओ मेरे साथ पीकी ब्लाइंडर देखो, तुम उधर परोठे सेक रहे जब अभी परोठा खा के हो गया. मैं तुमको बोल रहा हूँ पीकी ब्लाइंडर में थॉमस देखो कितना इमोशनल हो रहा है, और तुम सोच रहे शाम को खाना क्या बनाऊंगी. वो तुम्हारे, वो तो अनोइंग है, वो है कि नहीं. सिमिलरली तुम अगर गिलमोर गर्ल्स दिखा रही है तुमको, और तुम गिलमोर गर्ल्स में भी बोल रहा पीछे से क्या मर्सिडीज गई देखी क्या वैसा, तो वो एक थोड़ा सा बैलेंस, मतलब अवेयर होना चाहिए. ऐसा हर सेल्फ सेंटर मत हो जाओ हर चीज में, अपने आप में डूब मत जाओ. जब तुम रिलेशनशिप में होते हो तो मतलब तुमको ये रियलाइज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि अब सिर्फ तुम नहीं, तुमको अपने साथ किसी और का भी ध्यान रखना है. दैट इज व्हाट रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट. नाइस, मम्मा ने पिंक पहने इसके लिए वो बहुत समझदारी का बात कर रहा है आज. मैं हमेशा ही करता हूँ, लास्ट वीडियो में भी करता था. हाउ टू आस्क गर्ल्स टू पे द बिल्स. डोंट ब्लेटेंटली आस्क देम. ऐसा ऑफर करो कि आज स्प्लिट कर ले क्या, या फिर ऐसा कहीं जगह जाओ जहाँ पर एकदम बजट फ्रेंडली फूड मिलता हो कि मतलब सामने वाले को भी प्रॉब्लम ना हो पे करने में, है ना. मतलब देखो अभी तुम ऐसा सोचेगा कि मैं जाता हूँ ताज में, हाँ, इससे बिल भरवाऊंगा, हाँ, तो मतलब वो तो तुम खुद पे भी करके सोचो कि फर्स्ट डेट है, उसमें अगर लड़की तुमको बोलती है कि ताज में लेके चल मेरे को आज, मेरे को ताज में खाने का मन है, अब बिल भर, तुमको भी ऑकवर्ड हो जाएगा ऐसा, है ना. तुमको अगर ऐसा जेन्युइनली अगर ऐसा ये है कि पैसा भी नहीं है और प्लस नखरे भी है, तो भाई रहने दो, घर बैठो, है ना. अगर बिल भरवाने का ये जैसा तुमने बोला, बहुत राइट चीज बोला कि सैंडविच खाने चले जाओ, है कि नहीं. क्या फर्क, वड़ा पाव खाने चले जाओ. पेट भरने से मतलब है ना, पेट में कुछ चीज जाए. और अगर दोनों के पास पैसा नहीं है तो बैठ के हवा खाओ, उसमें क्या, मैगी खाओ घर जाके बना के, है ना. कुछ भी नहीं है तो बैठ के बात करो, खाली पेपर खाओ, दोनों साथ में पेपर खाओ. शाहरुख खान ने खा लिया, तुम क्यों नहीं खा सकते, है कि नहीं. सही बात है, बुरी बात नहीं है, बट साथ में करो. हाँ, वैसा वो मैटर करता है. God damn. Do girls find it attractive if a guy claims to have a lot of options? Easily top 3 most unattractive things a guy can do. मेरे को भी अगर तुम बताएगा कि हाँ तेरे से बात नहीं करूंगी तो क्या हो गया, 3 और लड़के हैं मेरे पास बात करने के लिए, तो जा बात कर. हाँ, वही तो मतलब प्रॉब्लम नहीं है. अगर ऐसा ऑप्शंस है तो अच्छा है, सामने वाले बंदे के लिए अच्छा है, बट तुम्हारे लिए उतना अच्छा नहीं है. तो वहां से अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रख के नमस्ते करके निकल जाओ उधर से. सबसे बड़ा रेड फ्लैग है ये तो. उफ, ऑप्शंस यार, दुनिया में 7 बिलियन लोग, ऑप्शंस किसके पास नहीं है, तुम मेरे को ये बताओ. कुछ चीजें जेब के अंदर, दिल के अंदर ही अच्छी लगती है. ऑप्शंस है, गुड, अच्छी बात है, गुड फॉर यू, ये वाला चीज. बट वैसे भी ऑप्शंस होना या फिर ऐसा शो ऑफ करना भी मतलब कोई ऐसा प्राउड होने वाला बात नहीं. लीस्ट अट्रैक्टिव चीज है शो ऑफ करना. नहीं छी बोल के निकल जाओ मेरे हिसाब से. डिसलाइक, ये क्वेश्चन डिसलाइक. ऑप्शंस होना मतलब डू गर्ल्स लाइक मेंस बॉडी हेयर. अगेन मतलब चॉइसेस पर्सनल चॉइस है. आई डोंट माइंड इट, बट एकदम ही मतलब ऐसा भल्लू जैसा होएगा तो थोड़ा सा इशू है. ईठी पे वैसा ईठी में भी चलेगा, इधर होएगा तो मतलब वो तुम्हारा पर्सनल चॉइस है. होना प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर मेरे ऐसे हाथ पड़ते हैं तो मेरे को थोड़ा सा हंसी आएगा, क्योंकि मालूम पड़ा तुम टी शर्ट भी खींच रहे हो तो बाल ही भाई मैंने तो टी शर्ट ही किया. वो पर्सनल चॉइस है. बॉडी हेयर इज वेरी नॉर्मल. हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं टाइम में. गाइस सुन के लो, अगर तुम लोगों को चाहिए कि लड़कियां तुम्हारा बॉडी हेयर, तुम्हारा बॉडी ओडर, तुम्हारा नेचुरल मस्क अगर एक्सेप्ट करे तो फिर
तुम लोग भी एक्सेप्ट करो कि लड़कियों का भी हल्का फुल्का बॉडी हेयर नॉर्मल है। 2022 बॉडी हेयर, कम ऑन, किसके पास टाइम है अभी? बाल का क्या है, बाल कितना टेम्परेरी चीज है। बाल ऐसा चीज है, काट दो उग जाएगा, कल उग जाएगा। वही वैसा है। तो जिसको नहीं पसंद है, तुमको अगर वो बहुत ज्यादा पसंद है कटवा लो, कल को कोई ऐसी आएगी जिसको बहुत पसंद है तो इतना बड़ा कि तुम शॉर्ट पहनो तो इधर से एक आधा बाल निकल कि तुम पीछे उसकी ब्लैक कारपेट लग झुकती, तुम गाउन जैसा तुमको उठा के चलना पड़े, तुम शाहरुख खान कि तुम बालों वाला सुपरमैन हो जाओ, उसको केप है, तुमको बाल ही बाल हो पीछे। बट गाइस इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। हाँ यार, मतलब बॉडी हेयर के बारे में चिंता मत करो, ऐसा है। मेरे को भी है, छाती पे आते हैं मेरे को, किसी किसी को नहीं आते है ना। हाँ। तो मतलब मेरे को, मेरा पर्सनल चॉइस है कि मेरे को नहीं पसंद, हाँ। तो मैं शेव कर लेता हूँ। हाँ, मतलब बहुत फनी टॉक आ रही है कि मतलब मैं ऐसे बैठ के देख रही हूँ, मम्मा ने गंदा लग रहा है मुझे क्या मतलब उसके छाती पे क्या चल रहा है, ये होता है ना एक। मुझे लगता है ऐसी लड़की ढूंढो भाई जिसको तुम्हारा पर्सनल चॉइस का ज्यादा रिस्पेक्ट हो, रादर देन उसको क्या देखना पसंद। मतलब मेरे देखने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है वैसे, जैसे मेरे को तुम्हारे पैर पे बाल दिखेगा तो मुझे पसंद नहीं है, बट वो मेरा टाइम दिखता है वो बट मैं रहना सीख चुका हूँ ना उसमें, तो वो एक चीज है, वैसा है। अमन का एक टाइम आता है 6 महीने में जब स्टार्ट होके आता है, उसके बाद वो 3 महीने तक वैसे ही रहता है, फिर चौथे महीने से थोड़ा थोड़ा ममान ऐसा काले बादल आने छाने चालू हो जाते हैं। तो मतलब यो हम लोग दोनों का ये है, मैं तो बहुत उड़ाता हूँ। हाँ कि मम्मा मैंने कभी नोटिस नहीं किया मेरा हाथ कैसा लग रहा है, हाथ तुम्हारा पकड़ के मम्मा मेरा हाथ लग रहा है। तो why do girls date older guys than her and tall? They can date her classmate guys too, but yet not. Is it any problem in average height guys, or we look childish, that's why we don't get girls? Please feature this in video. I think it's a myth. मुझे पता है बहुत सारी लड़कियों को ऐसा बड़े लड़के डेट करना पसंद है बिकॉज वो मेच्योर होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। मतलब वो तुमसे 10 साल बड़े होकर भी उतने ही मेच्योर हो सकते हैं, बट तुम्हारे सेम एज वाला या तुमसे 1-2 साल छोटा लड़का भी बहुत ज्यादा मेच्योर हो सकता है। ममान हल्के में मेरे को टॉन्ट मार रहा है, 10 साल बड़े बड़े कुछ नहीं है, 2 साल बड़े की बात कर रहे हो, टू बी प्रिसाइज। बिल्ली पुप्पू करके मेरे को वैसे स्मेल नहीं आता, बोलने के बाद मेरे को रिएक्ट करना जरूरी समझा। हाँ, बट तुमको क्या लगता है कि इतना इम्पोर्टेंट है लड़कियों के लिए? मेरे को कैसे पता, मैं लड़की थोड़ी ना। अभी तक तो बड़ा जवाब दे रहा था ना सारे, अभी क्या हो गया? हमको कुछ भी पिंक टॉप निकाल कर। अगेन ये बड़ा ऐसा मिथ टाइप का है कि लड़के मेच्योर बहुत लेट होते हैं। तुमको पता है ये बहुत लोग बोलते हैं कि लड़के 2 साल 3 साल लेट मेच्योर होते हैं लड़कियों से, तो हमेशा अपने से 2-3 साल बड़ा लड़का ढूंढना चाहिए ताकि वो तुम्हारे मेच्योरिटी लेवल सेम का हो। बुलशिट। ये हाँ, ये सिर्फ जस्टिफाई करने के लिए है क्योंकि मेन एक्चुअली लाइक यंगर वुमेन, सो मतलब it has nothing to do with maturity basically, but ऐसा कुछ नहीं है। मैं यंगर वुमन मतलब क्या है? अरे यार मतलब वैसा बोल रही हूँ, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट मत करो जो मेरे ऊपर घूम के आए। तुम पे नहीं बाबा, जनरल ऐसा जनरल कंसेंसस। बट मुझे लगता है कि लड़कियां मतलब मोस्टली क्लासमेट्स को डेट करना इसके लिए नहीं प्रेफर करती क्योंकि क्लासमेट होते हुए तुम क्या क्या देखते हो यार, बंदे को गंदे गंदे जोक्स मारते हुए, क्लास टीचर से पिटते हुए, फटा हुआ शर्ट पहन के आया है वो देखा है, तो मतलब इट्स काइंड ऑफ लाइक वो वाला बॉन्ड, फ्रेंडशिप वाला। हाँ, मतलब बिल्कुल ही ऐसा एकदम ही अपने घर वाला बॉन्ड, क्योंकि तुम 8-8 9-9 घंटे स्पेंड करते हो स्कूल में, तो अगर एक ही बंदे को देख देख कर एक आई अंडरस्टैंड दैट, बट मुझे नहीं लगता अपने सेम एज के लड़के को डेट करने से कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए, या फिर टॉल होने वाला जो है। अभी अगर तुम इफ यू कैन फाइंड समवन दैट यू कैन लाफ विद, चलो लगा लो तुम्हें 6'5" एक लड़का मिल गया, बट वो इतना बोरिंग है कि मतलब घर पे लड़का बैठा है कि तकिया रखा है तुमको पता ही नहीं चल रहा है, तो मतलब व्हाट्स द पॉइंट, है ना? तो फाइंड समवन दैट हैज लाइक अ सिमिलर पर्सनालिटी। ये मेरा सब लड़कियों से ऐसा एक वो है। आई नो लड़कों को तो मतलब सब कुछ, मतलब उनको ऐसा कुछ हाइट वाइट का कुछ ऐसा रहता नहीं है,
क्यों मुस्कुरा रहा है पता नहीं, मेरा कुछ लेना देना नहीं है क्यों मुस्कुराया अभी अभी उससे। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। Okay. Why do women go to the bathroom together and does anything noteworthy tend to happen in those ladies room meetings? हाँ यार, ये तो मेरा भी क्वेश्चन है। हाँ एक्चुअली मुझे बाकियों का नहीं पता, मैं बाकियों का नहीं बोल सकती, बट मैंने ऐसा बहुत सारा सीरीज देख चुका है ऐसा लड़कियों वाला, तो मेरे को पता है अंदर क्या होता है। हाँ मतलब थोड़ा बहुत तो देखो, थोड़ा बहुत तो ऐसा डिस्कशन करना होता है ना कि एंड बट मोस्टली इट्स बिकॉज ऐसा अकेले कहीं पर भी नेविगेट करना मेरे लिए बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग होता है। मुझे मेरे टेबल से उठ के वॉशरूम तक जाने में बड़ा शर्म आता है, इसके लिए मैं प्रेफर करूंगी कि वो मेरे साथ चले, ऐसा मतलब अच्छा लगता है ना। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को ऐसा एक दूसरे का ये वाला उंगली साथ में टच करने पे ही सुसु आता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। रोल प्ले इज इम्पोर्टेंट। डिपेंड्स ऑन योर रिलेशनशिप। क्यों मुस्कुराते रहता है मोहन? डिपेंड्स ऑन योर रिलेशनशिप। शर्मीले लड़के क्यों ज्यादा पसंद नहीं आते और ज्यादा परेशान करते हैं यार? क्यों पसंद नहीं आते? क्यों ज्यादा पसंद आते हैं, सॉरी मेरे से मिस्टेक हुआ है यार। पता नहीं ममन ने इससे पहले कि कितने क्वेश्चंस गलत पूछे हैं, मुझ पे कोई नहीं चिल्लाया कि मैंने आंसर्स गलत दिए। पहले क्वेश्चन ढंग से सुनना, इसने क्या बोला है। इतना कैसे तुम उल्टा कैसे बोल सकता है? शर्मीले लड़के इसके लिए पसंद आते हैं क्योंकि एक उनसे वो एक वाइब आता है दैट दे आर नॉट अफ्रेड टू शो देयर इमोशंस, एक वैसा एक सॉफ्ट वाइब। एवरीवन लाइक्स, मतलब नॉट एवरीवन, अगेन पर्सनल चॉइस, बट ऐसा थोड़ा सा सॉफ्ट वाइब, ऐसा एकदम ही रफ टफ माचो मैन नहीं। पर्सनल प्रेफरेंस। या पर्सनल प्रेफरेंस। गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया हो, है कि नहीं। नेक्स्ट वीडियो तुम लोग को बॉयज़ के पर्सपेक्टिव से जानना है तो तुम लोग को कमेंट करके बताने है कि नहीं। आई विल बी वेरी हैप्पी आंसर ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस। बाकी मजा आएगा, मुझे भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछने हैं। I will see you guys in the next vlog. Alright, take care. Bye. Peace. Last question. जेवलीस का? हाँ? क्या? जेवलीस का? हाँ? तू जेवलीस का? नहीं है इसका आंसर तेरे। इसके लिए तेरे को मेरे से शादी मनाना पड़ेगा। मेरे से शादी मनते तेरे को ये पूरा ऐसा सबटाइटल्स के साथ आ जाएगा। कैसे? मराठी वर्ड है ना, खाना खाई गया। अपूर्वा ने पूछा है यार। अरे इतना बड़ा ऐसा भारी वर्ड क्यों है? जेवलीस का? नीचे वालीस। बोल मी जेवली। तेरा नाम मतलब? आंटी का नाम जॉली है यार, तो उसने मी जेवली बोल दिया। Don't take my mother's name. बहुत डीप जोक्स मारा है तुमने। क्या? मी जेवली। नहीं। बोलो। चुप रहे। बोलो। मैंने से बोलो बोलो मत कर। बोलो। चुप रहे।